पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय लेकर के आए हैं। साईं बाबा के मात्र 4 कार्य आप कर लें, जीवन में जो भी दुर्भाग्य वह समाप्त होगा और सौभाग्य हमेशा आपका वरण कर लेगा। आप निश्चित रूप से एक सफल इंसान बनेंगे। बस बाबा की कुछ चीज़ें आपको ध्यान करनी है। सबसे पहले तो जीवन में एक चीज़ जान लें कि जो भी करना है वो आपको अपने बाहुबल से करना है, अपने कर्म से करना है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है वह परम सत्ता जब चाहेगी तभी आप सफल होंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ कि एक क्रिकेटर होता है 99 रन बनाता है और 1 रन नहीं बना पाता है तो उसका शतक नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि वह 99 रन तक का अपना पूरा का पूरा 100% देने का कोशिश किया, लेकिन 1% जो ईश्वर ने चाहा तो नहीं हो पाया, और ईश्वर वही चाहता तो हो जाता। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो कर्म है वह प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वही है वही जो राम रचि राखा। तो कर्म तो करना ही करना है, लेकिन पूरी दुनिया की जो मारामारी है वह मात्र 1% के लिए है, और 1% वही ईश्वर है जो आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर यह जानकर चलना है कि कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म के साथ साथ अपने आध्यात्म, अपने कुल गुरु को हमेशा याद करते हुए चलना है। जो व्यक्ति अपने गुरु को हमेशा याद करता है, उनके वाणी को याद करता है, तो निश्चित रूप से वह सद्मार्ग पर चलता है और सफलता उसकी कदम चूमती है। तो यहाँ पर एक चीज़ कह दें, हमारे साईं की जो साईं सच्चरित्र में लीलाएं हैं, जो चीज़ें दी गई हैं वह बहुत ही अद्भुत है, वह आपके लिए रामबाण है। तो साईं सच्चरित्र अगर आप पढ़ चुके हैं तो बाबा के बताए गए सद्मार्ग पर चलना है। आज जो 4 कार्य लाए हैं उसको भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम पूजा कोई भी आप करते हैं तो 4-5 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। वह क्या है? देखिए, जब भी आप बाबा की पूजा करते हैं तो श्रद्धा और सबरी को आपको ध्यान में रखना है। श्रद्धा के साथ सब्र रखिए। ये नहीं कि बाबा को आपने एक अगरबत्ती लिया और जल्दी जल्दी घुमाया और बाबा जल्दी से मेरा यह कार्य कर दें। ऐसी भावना रख करके अगर आप पूजा करते हैं तो आप हमेशा निराश होंगे, क्योंकि आपको साईं सच्चरित्र का 16 नंबर वह चैप्टर याद होगा जिसमें बाबा के सम्मुख एक ऐसे सेठ महाजन आए जो हर चीज़ उन्होंने दुनिया की कमा ली थी। उनके पास नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, बंगला सब था, लेकिन बाबा के पास आए वह ब्रह्म का दर्शन करने, ब्रह्म की प्राप्ति करने। और उन्होंने इतनी व्यग्रता के साथ जो है बाबा से बोला कि मैं इतने दूर रास्ते से आया हूँ और आप मुझे जल्दी से ब्रह्म का दर्शन कराइए, क्योंकि नहीं तो मुझे अगर ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा तो रास्ते का कष्ट मुझे हमेशा याद रहेगा। बाबा ने कहा इत्मीनान से बैठिए, निश्चित ब्रह्म का दर्शन होगा। और बाबा ने उनका परीक्षा शुरू किया। वो टेट में इतना पैसा रखे हुए थे, बाबा ने एक छोटे से बालक को दौड़ाया कि जाओ देखो उसके यहाँ से 5 रुपए ले आओ। उसके यहाँ गए, दूसरे बनिया के यहाँ, उसके यहाँ भी 5 रुपए नहीं मिला, उसकी दुकान बंद। दूसरे के यहाँ, उसके यहाँ बंद। लेकिन ये बंदा जो 5 रुपए के 50 गुना नोट अपने टेट में रखा था, वह बंदा कभी निकाल के ये नहीं बोला बाबा 5 रुपए तो मैं दे रहा हूँ। बाबा से फिर बोल रहा है बीच में कि बाबा जल्दी से ब्रह्म दर्शन कराओ, नहीं तो मेरा रास्ता लेट हो जाएगा, बड़ा दूर रास्ता है। बाबा ने कहा धैर्य करो, जो टेट में ब्रह्म रखे हो पहले वह निकालो। और जानते हैं बाबा ने जो लोगों से बताया कि 50 गुना नोट, वही नोट निकला उसकी टेट से। और वह बाबा ने कहा कि पहले तो मोह माया त्याग की बात समझो और फिर ब्रह्म का दर्शन होता है। क्योंकि जब त्याग की भावना नहीं होगी, लोभस्य मोहस्य पापस्य कारणा, जो गीता में भी लिखा है, तो अगर लोभ मोह आपके पास व्याप्त है तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर का दर्शन कभी नहीं होगा, आपके गुरु की भी प्राप्ति आपको नहीं होगी। क्योंकि सद्मार्ग पर चलने के लिए निस्वार्थ भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा कहने का, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यह है कि जो भी कार्य करिए श्रद्धा और सबरी से करिए। श्रद्धा का मतलब विश्वास, अटूट विश्वास, और सबरी का मतलब सब्र, मतलब धैर्य। और इसीलिए हर जगह या हर आध्यात्म में यह लिखा गया है,
तुलसीदास जी ने भी लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। 4 चीज़ों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। देखिए, एक दीप को आप अंधेरे में रखेंगे तभी प्रकाश देगा। मतलब कहने का यह है कि जब आपके जीवन में कष्ट होगा तभी आपको सुख भी मिलेगा। आप सूर्य के सामने दीप जलाएंगे, कभी उसका प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। तो कहने का मतलब है, दीप का अस्तित्व तभी है जब आपके आसपास अंधकार है, तभी उसका लौ दिखाई देगा, उसका प्रकाश दिखाई देगा। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब कष्ट आए तो यह समझिए कि आपके आसपास आपका प्रभु है और वही आपको इस कष्ट से निकालेगा। तो सबसे पहले आइए 4 कार्य जानते हैं जो बाबा की पूजा में आपको करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो नियमित रूप से अपना नियम बना लीजिए। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता है वहाँ पर हमेशा शैतानों का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे जगहों पर कभी धन लक्ष्मी आती नहीं है। तो पूजा तो निश्चित एक अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे अपने परम पिता परमेश्वर, अपने गुरु का हमेशा ध्यान करना है। तो पूजा कक्ष, इसीलिए वास्तुशास्त्र में पूजा कक्ष की बात कही गई है। कोई भी घर बनता है बिना पूजा कक्ष के वह परिपूर्ण नहीं होता है। तो पूजा कक्ष का सबसे महत्व यही होता है, वहाँ से आपको एक ऊर्जा मिलती है। तो अपने घर में पहले नियमित पूजा का एक नियम बनाएं कि हमको इस टाइम पर पूजा करना है सुबह शाम। और एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, एक दीप साईं बाबा के सम्मुख जरूर जलाएं, क्योंकि दीप जलाने से क्या होता है, आपके घर की अंधकार, जो ऐसे अज्ञान का अंधकार, कलह का वातावरण, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, यह सब दूर होता है और माँ वैभव लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। तो पहला कार्य पूजा। अब दूसरा कार्य आता है, आपको हमेशा गरीबों दीन दुखियों के प्रति नम्य होना चाहिए। आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ दान कर रहे हैं तो ऐसा दान नहीं होना चाहिए कि जो आप पहन करके, फाड़ के, उसके चिथड़े करके गंदे से गंदे चीज़ आप दान कर रहे हो। जो आपके लिए खराब है वह सब के लिए खराब है। और ऐसे चीज़ों का दान करने से आपको पुण्य नहीं और पाप मिलता है। इसलिए जब भी दान करें तो कोई भी निकृष्ट वस्तु का दान नहीं होना चाहिए। दान हमेशा योग्य और सुयोग्य चीज़ों का होता है। आप खुद अपने जीवन में अगर देखें तो कोई भी पिता एक लड़की को पालता है, पोसता है और बाद में वह दान करता है। जिस प्रकार से राजा जनक ने भगवान राम को जो है अपनी पुत्री का दान किया, आज भी समाज में वही है। अगर हम अपने परंपरा को देखें तो कन्या का क्या होता है, पाणी ग्रहण संस्कार, मतलब पिता जो है अपनी कन्या का दान करता है। तो दान तो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि एक पिता उसको श्रेष्ठ गुण देता है, श्रेष्ठ चीज़ें देता है, तब दान करता है। तो मेरे कहने का मकसद यहाँ पर है, दान अच्छे चीज़ों का होना चाहिए। जो आपके लिए अच्छा है वह सबके लिए अच्छा है। तीसरी बात आपको ध्यान करना है, ध्यान ये होना चाहिए कि जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा में भोग लगाएं, कुछ गरीबों दीन दुखियों को, जो भी आपका आय का स्रोत है उससे कुछ दशांश निकालें, उसको गरीबों दीन दुखियों में वितरण करें। ये चीज़ आपको निश्चित ध्यान देना है, क्योंकि देखिए प्रकृति भी हमको शिक्षा देती है। नदी है, उसका जल बहता है, कोई भी जीव आत्माएं पिए, कोई भी पिए। इसीलिए कहा गया है कि पक्षी के पिए से घटे न सरिता नीर, और दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो किसी भी छोटी सी चीज़ आपके जीवन में प्राप्त हो रहा है उसमें से कुछ दान होना चाहिए। ये आपको दान इसलिए होना चाहिए कि आपके जो पाप कर्म हैं, अगर जाने अनजाने में पाप कर्म हो गए हैं, वह कमाई आपने पाप कर्म से ले ली है, उसका कुछ अंश अगर दान हो जाता है तो वह भी स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट आपकी कमाई पर जब टैक्स ले लेती है तो आपके उस कमाई को फेयर कर देती है, इसी प्रकार से हमारा भी धर्म है कि उस टैक्स को अपने भाइयों के लिए, वो ऐसा गला दबा कर टैक्स नहीं है, वो टैक्स ऐसा है जो अपने स्व इच्छा से आप दान करें। तो ऐसे दान से आप हमेशा बढ़ते हैं, निरंतर आप तरक्की करते हैं। अब आता है चौथा चीज़, जीवन में हमेशा आपके जीवन में कोई भी कष्ट आता है, कोई भी बाधाएं आती हैं, इसके लिए यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और बता दें, कभी कलुषित भावना को लेकर किसी के लिए पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साईं कोई भी ऐसी पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करते कि किसी के कलुषित भावना के लिए आप कि फलाना का
मतलब कुछ गलत हो जाए, उसका कुछ गलत हो जाए, ऐसी पूजा कभी भी सफल नहीं होती, चाहे कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी पंडित करे, कोई भी करे। इसलिए पूजा जो भी होती है, जो भी यज्ञ याजन आप कराते हैं, जो भी किसी से पूजा या खुद करते हैं, तो बाबा की पूजा को श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और सर्वधर्म संभाव के साथ और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ करिए कि सब सुखी हों। ऐसा करेंगे और दंड देने वाले कौन है? बाबा है। जो आपके साथ गलत करेगा उसको दंड बाबा देंगे। तो ऐसा सोच करके पूजा नहीं कराना है कि किसी का अहित हो। इसलिए हमेशा सद्भाव में। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए जब भी भीषण बाधाएं हों तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु की कृपा, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो निश्चित वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपके कार्य बनते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।